हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन की सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्य दर्शन की। कल भी हमने मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन किया था और आज भी करेंगे। और आज भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मध्य प्रदेश से, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियां और परीक्षा में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। तो ये लागू कर दिया दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियां और परीक्षा में 27% का आरक्षण दिया गया है। और यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, जिसकी राजधानी दोस्तों भोपाल है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो मोहम्मद रफीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है दोस्तों तमिलनाडु राज्य की आवास परियोजना के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखना है आपको, फिलीपींस में स्थित है। और साथ ही दोस्तों हम बात करें कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये मासात्सुको असाकावा है। याद रखना है आपको नाम, ये क्या है दोस्तों, मासात्सुको असाकावा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो राजधानी है वो चेन्नई है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य के जो गवर्नर है वो बनवारीलाल पुरोहित है। 3 पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु के, वो कौन कौन से है, तो ये केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट की बात करें तो ये 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना वो कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और मैप में दोस्तों आप तमिलनाडु राज्य की लोकेशन भी देख सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों शैलेंद्र सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है शैलेंद्र सिंह, बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कछुआ संरक्षणवादी जॉन बेहलर की विरासत का सम्मान करने के लिए सन 2006 में एंडरसन रोडिन एवं रिक हडसन द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और इसे दोस्तों कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लवलीना बोरगोहेन ने किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये बन गई है दोस्तों असम राज्य की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं असम राज्य की, जिसकी राजधानी दिसपुर है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हेमंत बिश्वा शर्मा है और गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। तो आपको याद रखना है कि लवलीना बोरगोहेन को दोस्तों किस राज्य की, तो असम राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत का पहला उपग्रह और ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसका नाम है दोस्तों ध्रुव। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है ध्रुव। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। और इस जहाज का जो निर्माण है दोस्तों, वो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, राशि तकनीकी अनुसंधान संगठन मतलब NTRO के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2 INS ध्रुव। क्वेश्चन है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम मतलब SECI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों सुमन शर्मा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है सुमन शर्मा, जिनको SECI मतलब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के
के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपने देख लिया दोस्तों, ये है सुमन शर्मा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत और नेपाल देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो दोस्तों 23 सितंबर से भारत के पिथौरागढ़ में किया जाएगा। अब से तो दोस्तों याद रखना है 23 सितंबर से, और कहां पर, तो भारत के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? नेपाल की, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये विद्या देवी भंडारी है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है? तो सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो ये बन गया दोस्तों केंद्रपाड़ा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो केंद्रपाड़ा है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों उड़ीसा का एक जिला है। और भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया दोस्तों कि यहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो उड़ीसा राज्य है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। और ये जो केंद्रपाड़ा जिला है दोस्तों, यहाँ पे इसके चारों ओर नदियों से ये घिरा हुआ है। और जिले में खारा पानी मगरमच्छ का जो संरक्षण है वो 1975 में शुरू किया था। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भितरकनिका नेशनल पार्क में कितने मगरमच्छ मौजूद है? तो 1768 मगरमच्छ मौजूद भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा से दोस्तों दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। जैसे कि हम बात करें चिल्का झील की, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे बड़ा लंबा बांध है वह दोस्तों हीराकुंड बांध है, और यह उड़ीसा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो मैप में देख सकते हैं दोस्तों ये है कर्नाटक, जो कि ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाला। और इसी के साथ कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो कर्नाटक राज्य है इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बसवराज बोम्मई है। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों ये नए मुख्यमंत्री बने थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत जी हैं। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो दोस्तों आपको पता है बेंगलोर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये अवार्ड जीता है पावर ग्रिड ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो पावर ग्रिड है इसकी जो स्थापना है वो 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन एंड एमडी है दोस्तों वो कंदी कुप्पा श्रीकांत है। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये पावर ग्रिड से इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? वो कितने सदस्य ये आपको बताना है, और उन देशों के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश राज्य दर्शन। मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है मतलब अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, राजधानी क्या है, और राज दिवस कब मनाया जाता है। और साथ ही हमने जो बात करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो राजकीय प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। और हमने साथ ही बात करी थी दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमने डिस्कस कर लिया था। और अब दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का कुछ इंपोर्टेंट जीके। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, तो ये 11 है। और लोकसभा सीट की बात करें तो ये 29 है। और विधानसभा सीट कितनी है, तो ये 230 है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10। और जिले कितने हैं, तो 52 जिले हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 52वां जिला बना था वो कौन सा है, तो ये निवाड़ी है। और अब बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जबलपुर में। और साथ ही दोस्तों
जो उच्च न्यायालय है इसकी 2 खंडपीठ है, वो कौन कौन सी है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको मैं बता देता हूँ। एक है दोस्तों ग्वालियर में और दोस्तों इंदौर में, ये आपको याद रखना है। मतलब कितनी हाई कोर्ट है, तो एक हाई कोर्ट है और उसकी 2 खंडपीठ है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो एक ग्वालियर में स्थित है और एक इंदौर में स्थित है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में स्थित है। और ये है दोस्तों 2 खंडपीठ, जिसमें से हम बात कर रहे हैं पहले ग्वालियर की, और ये है दोस्तों इंदौर खंडपीठ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का जो सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला की बात करूं तो ये दोस्तों निवाड़ी है, याद रखना है कौन सा है, निवाड़ी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें कुल साक्षरता दर वो कितनी है, तो ये आपको याद रखना है, ये कितनी है दोस्तों 69.32% है। तो आपको मध्य प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो भी याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे हम बात करें कि जो पुरुष का साक्षरता दर है वो कितना है, तो ये 78.73% है। और यहीं पर हम महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो ये कितनी है दोस्तों 9.24% है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये जबलपुर है दोस्तों, जबलपुर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये अलीराजपुर है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खेल अकादमी है इसकी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो कौन सी अकादमी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, क्रिकेट अकादमी की, जिसका मुख्यालय शिवपुरी में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो सन 2016 में की गई थी। अगली है दोस्तों मार्शल आर्ट अकादमी, तो इसका मुख्यालय स्थित है भोपाल में और इसकी जो स्थापना है वो सन 2007 में की गई थी। बात करें शूटिंग अकादमी की, जिसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों एथलेटिक्स एकेडमी, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो सन 2016 में की गई थी। और अगली है दोस्तों वाटर स्पोर्ट अकेडमी, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और सन 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगली है दोस्तों मलखंबा अकादमी, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी और इसका मुख्यालय उज्जैन में स्थित है। और अगली अकादमी है दोस्तों तीरंदाजी, जिसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 2013 में की गई थी। और पुरुष हॉकी अकादमी की बात करें तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो सन 2007 में की गई थी। महिला अकादमी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो सन 2006 में की गई थी और ग्वालियर में इसका मुख्यालय है। बात करें बैडमिंटन की तो ये दोस्तों स्थित है ग्वालियर में, इसकी जो स्थापना है वो सन 2010 में की गई थी। और साथ ही दोस्तों लास्ट है दोस्तों स्विमिंग अकादमी, जिसका मुख्यालय होशंगाबाद में स्थित है। और बात करते हैं हम इसकी स्थापना की तो सन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आज के मध्य प्रदेश राज्य दर्शन में हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मतलब जो खेल अकादमी है वो देख ली और साथ ही हमने साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में वो, और हमने जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी खंडपीठ कौन कौन सी है, इन सभी पॉइंट पर हमने डिस्कस कर लिया। और दोस्तों कल हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।